Hello everyone. In today's lecture, we are going to see linear differential equation with constant coefficient ft of y is equal to x का केस 2. ओके, लास्ट लेक्चर में हमने केस 1 देखा था जहाँ पे f ऑफ x की जगह e रेस टू ax था. ओके, सो अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. प्लीज मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, कांस्टेंट कोएफिशिएंट विद लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट. मैंने उसकी प्लेलिस्ट भी बनाई है, मैं चाहे तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे देती हूँ. ओके, सो अब देखते हैं केस 2. केस 1 हमने देखा था x की जगह e रेस टू ax होगा. तो अभी केस 2 देखते हैं कि अगर x की जगह कोई sin x या फिर cos x का फंक्शन हो तो हम क्या करें. ठीक है, जब केस 1 में हमारे पास e रेस टू ax था और हमने d की जगह a रखा था तो चाहे d स्क्वायर की जगह उसका स्क्वायर बन जाता था. पर अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे जब yp मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन sin ax अपॉन f ऑफ d स्क्वायर d, मतलब हम सिर्फ d स्क्वायर की जगह माइनस a स्क्वायर पुट कर सकते हैं. मतलब हमारे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ a स्क्वायर. हम सिर्फ d स्क्वायर की जगह पर माइनस a स्क्वायर पुट करेंगे, d की जगह नहीं. d वैसे की वैसा ही रह जाएगा. ठीक है, तो आगे उसका सॉल्व हम करेंगे तो देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, सिमिलरली फॉर cos x के लिए भी वही हो जाएगा. डी स्क्वायर के लिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस ऑफ ए स्क्वायर. मतलब माइनस का माइनस साइन लेके हमें स्क्वायर नहीं करना है, माइनस साइन बाहर है और ए का स्क्वायर है, मतलब माइनस साइन वैसे ही रहेगी, बस ए का स्क्वायर बनेगा. ठीक है, तो हम देखते हैं. फर्स्ट इक्वेशन है d2y बाय dx स्क्वायर प्लस 3dy प्लस 2y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x. तो हम इसको d के फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, d2 प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x. अभी ये एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स के फॉर्म में आ गया है, इज इक्वल टू साइन 2x. ओके, तो अभी हम पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं. ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अभी 2 के ऐसे फैक्टर्स जिसकी एडिशन 3 आ रही है तो वो है 2 and 1 और उसका मल्टीप्लीकेशन में प्लस 2 आ रहा है. तो ये क्या बन जाएगा, d प्लस 2 इंटू डी प्लस 1 इज इक्वल टू 0. मतलब d की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 1 एंड माइनस ऑफ 2. ओके, सो y पर्टिकुलर y कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, रूट्स डिस्टिंक्ट है एंड अनइक्वल, रियल है एंड डिस्टिंक्ट है, मतलब अनइक्वल है. तो ये क्या हो जाएगा, c1 e रेस टू माइनस एक्स प्लस c2 e रेस टू माइनस ऑफ 2. नेक्स्ट, अभी y कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा निकल के आया है. अभी हमें निकालना है y पर्टिकुलर इंटीग्रल. तो अभी मेन चीज है y कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हम पहले लेक्चर से देखते आ रहे. अभी y p निकालेंगे, मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल. तो क्या बन जाएगा, देखिए yp इज इक्वल टू साइन ऑफ ax मतलब 2x डिवाइडेड बाय एफ ऑफ डी क्या था हमारा, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2. अभी हम सब्स्टिट्यूट क्या कर रहे हैं, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर. तो ए क्या है हमारे पास 2, ए का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4 और माइनस साइन वैसे की वैसे ही. तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, yp इज इक्वल टू साइन 2x डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर की जगह हम माइनस 4 को रख रहे हैं. तो ये 3d एज इट इज रहेगा और माइनस 4 प्लस 2 माइनस का 2. अभी हम इसको रैशनलाइज करेंगे 3d प्लस 2 से, ताकि ये फिर वापस एक डी स्क्वायर की टर्म आ जाए. तो अभी जैसे कि 1 अपॉन डी एक्स रहता है तो इंटीग्रेशन होता है, वैसे ही अगर d इंटू एक्स रहेगा तो उसका डेरिवेटिव होगा. तो अभी देखा जाए, सो डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x का डेरिवेटिव होता है 2 cos ऑफ x पर मल्टीप्लाई बाय 3 है. सो 3 इंटू 2 6 cos ऑफ 2x और ये प्लस 2 एज इट इज 2 साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय, अब ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब 9d स्क्वायर माइनस ऑफ 4. ओके, सो अभी वापस हम डी स्क्वायर की जगह माइनस 4 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 9 4 36 माइनस का 36 माइनस 4 माइनस का 40. सो ये क्या आ रहा है, 6 cos 2x प्लस 2 साइन 2x डिवाइडेड बाय माइनस का 40. तो ये हमारा क्या हुआ, पर्टिकुलर सॉल्यूशन. अभी हम फाइनल आंसर y इज इक्वल टू y कॉम्प्लीमेंट्री प्लस y पर्टिकुलर लिख लेंगे. सो y कॉम्प्लीमेंट्री क्या था हमारा, c1
e raised to minus x plus c2 e raised to minus of 2x plus 6 cos 2x plus 2 sin 2x डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 40। सो ये हमारा क्या बन गया, फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, बस हम इन दोनों को ऐड करना है। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम डी के फॉर्म में लिख लेते हैं। डी के फॉर्म में क्या आ जाएगा, डी क्यूब माइनस का 9d y इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। मतलब ये एफ ऑफ डी y इज इक्वल टू एक्स के फॉर्म में आ रहा है। पहले हम इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, डी क्यूब माइनस का 9d इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ से d कॉमन आ रहा है, तो अगर d को कॉमन निकाला तो डी स्क्वायर माइनस 9 बच जाता है। अब ये डी स्क्वायर माइनस 9 मतलब ये 3 का स्क्वायर है, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या बन जाएगा, 9 माइनस 3 इंटू 9 प्लस 3, बिकॉज ये 3 का स्क्वायर है। तो डी के वैल्यूज क्या आ गए, डी इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू 3 एंड डी इज इक्वल टू माइनस का 3। तो अभी हमारा y कॉम्प्लीमेंट्री क्या बन गया, c1 e रेस टू 0x प्लस c2 e रेस टू 3x प्लस c3 e रेस टू माइनस का 3x। ओके, नेक्स्ट अभी हम निकालेंगे yp। अब ये क्या है, cos x डिवाइडेड बाय डी क्यूब माइनस का 9d। पर हमें सब्स्टिट्यूशन किसका करना था, तो डी स्क्वायर का करना था। डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर। अभी हमारा ए क्या है यहाँ पे 1, सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। हमें सब्स्टिट्यूट सिर्फ डी स्क्वायर का करना है, डी क्यूब डी और किसी का नहीं। ठीक है, सो डी स्क्वायर करने के लिए हम डी क्यूब को कैसे लिखेंगे, डी स्क्वायर इंटू डी लिखेंगे। सो वाई पी क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर इंटू डी माइनस का 9d। ओके, नेक्स्ट कॉस एक्स डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर को माइनस 1 ले रहे हैं, सो माइनस 1 इंटू डी माइनस का डी माइनस डी माइनस 9d माइनस 10d। ओके, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था 1/d x है, तो उसका क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन बन जाएगा। सो इज इक्वल टू माइनस का 1/10 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स बराबर है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, साइन एक्स। सो ये क्या बन जाएगा, माइनस 1/10 साइन एक्स। ओके, सो ये हमारा क्या बन गया, वाई पी मतलब वाई पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो हमारा सोल्यूशन क्या होता है, वाई इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, वाई कॉम्प्लीमेंट्री प्लस वाई पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो वाई सी क्या आया था हमारा, c1 e रेस टू 0x, e रेस टू 0 को हम 1 भी लिख सकते हैं, तो ये सिर्फ c1 लिखा तो भी चलेगा, प्लस c2 इंटू ई रेस टू 3x प्लस c3 इंटू ई रेस टू माइनस ऑफ 3x एंड वाई पी क्या है, माइनस ऑफ 1/10 इंटू साइन ऑफ x। तो ये हमारा क्या बन गया, y इज इक्वल टू, ये हमारा बन गया फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, so I hope you understand this concept. If you have any doubt or any query in this example, then please comment below.